तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, शऊर की दौलत से नवाजा, अच्छे और बुरे की तमीज़ की सलाहियत दी, अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमाया। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर जिनके ज़रिए दीन हम और आप तक पहुँचा। सामईन, सिलसिला चल रहा था कि नबी के हुकूक उम्मत पर क्या है। हमारे नबी या जितने भी अंबिया हुए, हर नबी का उम्मत पे हक होता है। इस सिलसिले में जो हुकूक है वो सब गिनाए गए आपके सामने में। आज आखिरी हक नबी का जो उम्मत पे है उसका बयान होगा। नबी का हक उम्मत पर यह है कि उम्मत नबी से मोहब्बत करे और इतनी मोहब्बत करे कि सारी कायनात से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। और अगर वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत नहीं करता है तो गोया वो उम्मत नहीं है, वो मोमिन नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहिम मिनन नास अजमाइन मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसकी नजर में महबूब न बन जाऊं, उसके वालिद से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और उसके सारे दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा। और ये बिल्कुल हकीकत है। एक मोमिन का मकसद इस दुनिया में दुनिया की जिंदगी जीना नहीं होता। एक मोमिन का मकसद तो इस दुनिया में आखिरत की तैयारी होती है, अल्लाह की रजा मकसूद होती है, रसूल की इताअत मकसूद होती है, और उखरवी जो जिंदगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है, जो जिंदगी आपकी जन्नत में गुजरेगी, जिसमें मौत नहीं है, वो आपकी है उस दिन के लिए। आज आपको जीना है। आज आपको आज के लिए नहीं जीना। इस दुनिया में हमें आज के लिए नहीं जीना। हम इंसान है तो मकान भी हमारे पास होगा, कमाई भी होगी, पैसे भी होंगे, खाना भी खाएंगे, मेहनत भी करेंगे। ये सारी चीजें हमारी मकसद जिंदगी तो नहीं है। ये बरतने की चीजें हैं, इस्तेमाल की चीजें। कपड़े बाजार से लाते हैं, हम पहनते हैं, जब तक वो सही साली में पहनते रहते हैं, जब फट जाता है फेंक देते हैं, दूसरा ले आते हैं। दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो इसी तरह की है। ये सब फानी है, फेना होने वाली है। खुद आप फेना होने वाले हैं। आपका असली मकान वो तो नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। एक उम्र आएगी हम सब लोगों को इस मकान को छोड़ के कब्रिस्तान जाना है। अगर आप सदा के लिए यहां होते तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि सदा दुनिया की नेमतें आप इकट्ठी कर लेते, माल दौलत सब। आप खुद यहां रहने वाले नहीं है। अगर ये नेमतें रह भी गई, ये मकान आपका, ये दौलत आपकी, ये पैसे आपके, ये बैलेंस आपके रह भी गए तो किस काम के जब आप ही मर गए। और सारी दुनिया के लोगों को मरना है, ऐसा भी नहीं कि आप ही मरेंगे, काफिर लोग रह जाएंगे, मुशरिक रह जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, एक जेल है। यहां से छूटे नहीं और मजे की जिंदगी शुरू हुए नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं अपने खुतबे में और तकरीर में कि मौत एक बेहतरीन चीज है। बज़ाहिर तकलीफ दे है लेकिन बेहतरीन चीज है, क्योंकि मरने वाला इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाता है जहां बड़ी बड़ी नेमतें उसका इंतजार कर रही है, या दुख और तकलीफ में है वो। तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, कुरान के अंदर भी जो आयत मैंने पढ़ी है ना, बड़ी दहशतनाक है हमारे और आपके लिए। मौजूदा जो सूरत हाल है,
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 24, अपने अपने घर जाके देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा तफसीर और तर्जुमा। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ऐ रसूल कह दीजिए अब अपनी उम्मत के लोगों से, अगर तुम्हारे बाप दादा, अगर तुम्हारे आलो औलाद, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारा खानदान, कुंबा कबीले के लोग, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा, और तुम्हारा वो माल जिसको तुमने गिन गिन के जमा करके रखा हुआ है, वह तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और तेरे वो माल जो बिजनेस में लगे हुए हैं बतौर पूंजी, और जिसके सस्ता होने का, बंदा हो जाने का डर आपको सता रहा होता है, वह मसाकिन तर्दौनहा, और वो अच्छे अच्छे मकानात जिसमें आप बड़े खुशी खुशी रह रहे हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली, अगर ये सारी के सारी चीजें गिनती कराई गई, बाप, औलाद, भाई, बीवी, कबीला, कुंबा, माल तिजारत, बैलेंस शुदा, जमा शुदा माल और अच्छे मकानात, ये सब अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है, प्यारे हैं, इनसे ज्यादा दिल लगा बैठे हो, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा प्यारे महबूब है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा प्यारे हैं, फतरब्बसु, अल्लाह ने धमकी के अंदाज में कहा फतरब्बसु, इंतजार करो, करो इंतजार, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, अल्लाह अपना फैसला सुना दे, तुम करो इंतजार। अगर तुम इनसे बड़ी मोहब्बत करते हो, दिल लगा के बैठे हो, तुम्हारी नजर में अल्लाह की कोई अहमियत नहीं, रसूल की कोई अहमियत नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं, तो फिर करो तुम इंतजार, हत्ती आती अल्लाह बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिक कौम को कभी हिदायत नहीं देता। गोया जो लोग इस किस्म के हैं, जिस दुनिया से दिल लगा के बैठे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद माल जमा करना, जिंदगी का मकसद आला औलाद से प्यार करना, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ के, जिन लोगों ने यह समझ रखा है कि यही हमारी कुल कायनात है और सदा यही रहना है, अल्लाह ने फरमाया इंतजार करो उस दिन का जब हमारा हुक्म आ जाएगा और हम देख लेंगे तुम में से हर एक को। और फरमाया अगर तुम्हारी यही हालत रही ना, तो तुम फासिकों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देगा। अपनी हालतों को बदलो, हकायक पे गौर करो, सोचो कल हम क्या थे, आज हम क्या है, फिर कल क्या होने वाले हैं, कहां थे, कहां पहुंचे और कहां जाना है हमको। आज जवान अपनी जवानी मस्त है, बूढ़ा अपने बुढ़ापे में मस्त है, किसी को अल्लाह की याद नहीं। मेरे भाइयों, हमेशा दुनिया में दो किस्म के लोग रहे, तनासुब घटता बढ़ता रहा है, परसेंटेज घटता बढ़ता रहा है। एक वो दौर था जहां 80-90% ऐसे लोग होते थे जिनकी जिंदगी का मकसद कभी भी दुनिया की मालो दौलत कभी नहीं रही, बस अल्लाह की रजा रही, रसूल के साथ रही, जिहाद फी सबीलिल्लाह जिनका ओढ़ना बिछौना रहा। दुनिया की दौलत से कभी दिल नहीं लगाया, कभी ख्वाहिश नहीं की, दुआ तक नहीं की, न घर में कभी जमा किया कोई एक चीज रहने दिया। अल्लाह के रसूल की तो यह हालत थी। हदीसों में आता है कि अगर आपके घर में कुछ होता पड़ा हुआ ना, तो आपको चैन ही नहीं पड़ता था जब तक कि आप उसे खैरात ना कर दे, किसी गरीब को दे न दे। आपके इंतकाल के वक्त का वाक़या है कि आप बार बार घर में कह रहे थे कि देखो घर में तलाश करो, कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, मेरे पास कुछ है तो नहीं। मैं अल्लाह से इस हाल में मिलना ही नहीं चाहता, मुलाकात ही नहीं करना चाहता कि मेरे घर में एक दीनार हो। और जब खूब तलाशी ली हजरत आयशा ने अपने घर में, तो देखा सोने का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था, जो आपके हिस्से में कभी आया था माले गनीमत में।
कहा कि या रसूलल्लाह ये है। फरमाया जल्दी खैरात करो, जल्दी बाहर निकालो। कसम खुदा की मैं इस हाल में अल्लाह से नहीं मिलना चाहता कि मेरे पास कोई माल हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़े हदीस में आता है कि आपके पास एक खातून आई भीख मांगने वाली, एक साइल आई, साथ में उसकी दो छोटी छोटी बच्ची थी, दोनों की उंगली पकड़े हुए मांगती हुई आ गई। कई रोज के फाके हैं, उम्मुल मोमिनीन अगर कुछ हो घर में तो खिला दीजिए। हज़रत आयशा ने फरमाया रुको, देखती हूं मैं घर में। गई अंदर, पूरे घर की तलाशी ली, एक एक चीज को देखा उलट पलट के, कहीं कुछ नहीं था। एक खजूर मिल गई, एक खजूर मिल गई। हज़रत आयशा फरमाती है, हदीस में आता है कि वो लेके आई हज़रत आयशा, और वो खजूर उस खातून के हाथ में पकड़ा दिया, और उस खातून ने उसी वक्त खजूर के दो टुकड़े किए आधे आधे, एक इस बच्ची को थमा दिया, एक इस बच्ची को थमा दिया, खुद भूखी रह गई। हज़रत आयशा ये सब देखती रही, बड़ा ताज्जुब हुआ था आयशा। अल्लाह के रसूल कहीं बाहर थे, बैठे हुए थे सहाबा के बीच में। जब अंदर आए घर में तो हज़रत आयशा ने अपना ये वाकया बयान किया कि अल्लाह के रसूल, एक साइला आई थी, अपने घर में कुछ था तो नहीं, एक खजूर बाकी थी कहीं पे पड़ी हुई थी, मैंने उठा के दे दिया। उस खातून ने खुद नहीं खाया, वो भी कई रोज से फाके से थी, उसकी हैत बता रही थी भूखी प्यासी है, लेकिन उसने दो टुकड़े किए और दोनों बच्चियों को थमा दिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा तुम्हें ताज्जुब होता है? एक मां के लिए, एक मां के पास अपने बच्चों के लिए दिल में जो रहम है ना, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इससे 70 गुना और एक रवायत में 100 गुना ज्यादा रहम रखता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए इससे 100 गुना ज्यादा रहम रखता है। अभी हम तौबा तो करें, अल्लाह से भीख तो मांगे। अरे मालो दौलत को मारिए गोली, अपनी तौबा करवाइए, मगफिरत की भीख तो मांगिए उससे। तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया है और बहुत अहम वाकया है। आज के दौर में बड़ा ताज्जुब होता है इस वाकये को सुन करके, उस दौर में कोई ताज्जुब नहीं होता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आपकी उम्र ढल गई थी, अल्लाह के रसूल दुनिया से बहुत पहले जा चुके थे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत का वाकया है। वो अमीर थे, खलीफा वक्त थे, उन्होंने 3 लाख दिरहम भेजा हजरत आयशा को खर्चे के लिए, उम्मुल मोमिनीन के खर्चे के लिए। और भी उम्मुल मोमिनीन को भेजा था, आयशा के पास स्पेशली 3 लाख भेजा, क्योंकि आप बहुत बड़ी आलिमत थी, बड़े बड़े सहाबा आपसे मसाइल पूछते थे। अल्लाह के रसूल की सोहबत की बदौलत दीन का इतना बड़ा इल्म था हजरत आयशा के पास कि सहाबी जो बड़े बड़े थे, जब वो फंसते थे मसाइल की तहकीक में तो उन्हीं के पास पहुंचते थे। 3 लाख दिरहम आया। ये दिरहम सुबह के टाइम पहुंचा, आज वो करोड़ों की रकम हो सकती है। और हजरत आयशा ने तकसीम करना शुरू किया सुबह से, करते करते नमाज के वक्त में उठती, नमाज पढ़ लेती, फिर तकसीम करती रहती। गुरबा आते रहते, मसाकीन आते रहते, फकरा आते रहते, जरूरतमंद लोग आते रहते, और आप देती रहती। यहां तक कि इफ्तार का वक्त हो गया, रोजे से थे, और आखिरी दीनार दे के हाथ झाड़ के उड़ गए। अपनी खादिमा से कहा, इफ्तार का वक्त हो रहा है, कुछ हो तो ले आओ इफ्तार के लिए। खादिमे ने कहा, उम्मुल मोमिनीन घर में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आपने तो कुछ एक दीनार भी नहीं छोड़ा घर के लिए। कई दिनों से दिल चाह रहा था गोश्त खाने को, अगर एक दीनार भी आप उसमें से दे देती ना तो आज हम गोश्त पका लेते बाजार से लाकर। कह रहे तू मांगा क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं, तलब क्यों नहीं किया, आती तुम भी मांग लेती, 1 दीनार 2 दीनार जो भी मांगना था तुमको आ जाती ना। कहा कि हिम्मत नहीं हुई, आप गोरबा की लाइन में लगी हुई थी। फरमाया कुछ है? कहा कुछ नहीं। अच्छा पानी ले आओ, कोई बात नहीं। इफ्तार कर लिया पानी से, खाने को तो कुछ नहीं था। ये कैसे लोग थे? कम से कम इतना तो रख लेना था कि 1 आध हफ्ता चल जाता।
एक आध महीने का अनाज खरीद के रख देती, खजूर खरीद के रख देती घर में रोजे से। और ये भी नहीं कि इफ्तार कायगा करेंगे और सारा के सारा बांट दिया। ये कैसे लोग थे? इनकी जिंदगी का मिशन क्या था? हम लोग होते उस जगह तो करते क्या? इतनी बड़ी रकम जब आ जाती कहीं से तो क्या सोचते, कैसा मकान बनाओ, कहां कहां प्लॉट होना चाहिए हमारा। इनकी जिंदगी का मिशन कभी ये नहीं रहा कि खुद खाऊं या खुद पहनूं, इस पैसे से जन्नत कैसे हासिल करूं। आज अल्लाह ने दिया है तो इसको आखिरत के हुसूल पे लगा दो, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत रखती थी, उनको अल्लाह के पास जाना था, रसूल से मोहब्बत इताअत करती थी, क्योंकि अल्लाह को राजी और खुश करना था। अल्लाह का हुक्म इताअत करो मेरे रसूल की। जिहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा था कि अला कलिमतुल्लाह बुलंद हो, दीन दूर तक पहुंचे। उनकी जिंदगी का मकसद ये नहीं था कभी भी, जो आज हमारा बन के रह गया। ये थी मोहब्बत अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ। कमाइए, खूब कमाइए, पैसे खूब कमाइए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, जमा भी कीजिए, यह भी बुरा नहीं है। मां बाप से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन इसको मिशन मत बनाइए। यह बरतने की चीज है। ये साथ जिंदगी गुजारते हैं, समाज में बैठते हैं ना, तो जैसे गुजार रहे गुजारते रहिए, मगर अल्लाह की मोहब्बत अव्वलियत है, रसूल की मोहब्बत सबसे पहले है। अल्लाह उसके रसूल की पुकार पर हमें हाजिर होना ही है, लब्बैक कहना ही है, जवाब देना ही देना है। जिंदगी तो वहां की है। आन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलन या रसूल अल्लाह मता अस्साअ क़ाल मा अतला क़ाल मा अतलहा इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह क़ाल अंत मा बअद। अनस से हदीस की रिवायत करते हैं, बुखारी की मुस्लिम की रिवायत है। एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताइए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी बता दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अदतला, क़यामत की बड़ी फिक्र है, बताओ क्या तैयारी है तेरे पास क़यामत की। क़यामत कब आएगी ये सवाल ना करो, ये बताओ तुम्हारे पास क्या क्या तैयारी है, क्या तुमने तैयारी कर रखी है उस दिन का मुकाबला करने के लिए, और उस मैदान महशर में खड़े होकर अल्लाह के सामने जवाब देने की। हालांकि वो नमाजी थे, बाजमात नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के लिए जीते मरते थे, मगर ये नहीं कहा मेरे पास इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, ये है वो है, नहीं कहा। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया मा आदतुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने कोई तैयारी क़यामत के लिए स्पेशली नहीं की है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, कोई तैयारी क़यामत की मेरे पास नहीं है सिवाय इसके कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल से करता हूं। सरमाया अगर मेरे पास है तो बस यही सरमाया है कि मैं अल्लाह के लिए तन मन धन जान औलाद जो भी है मेरे पास वो हरदम कुर्बान करने को तैयार हूं, अल्लाह चाहे जिस बात का हुक्म दे। निकलो जिहाद के लिए तो निकलो जिहाद के लिए, कोई हमें गम नहीं होता, जन्नत की तरफ जा रहे हैं, बड़ी नेमत के लिए जा रहे हैं। बस अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंत मन अहब्बता, तू जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में उसी के साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सर्टिफिकेट है, कितनी बड़ी डिग्री है। अंत मन अहब्बता, तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा। एक लफ्ज में अल्लाह के रसूल ने सारा जवाब दे दिया। दौलत से मोहब्बत करते हो, कारून के साथ रहोगे, हामान के साथ रहोगे, शद्दाद के साथ रहोगे। नाम तो सुना होगा ना इन लोगों का, तारीख भी सुनी होगी, इन्हीं के साथ रहोगे। अब ये जहां रहेंगे वहीं रहोगे, जो इनका असर होगा तेरा भी होगा। दुनिया से मोहब्बत करते हो, दुनिया वालों के साथ जाओगे,
वो सारे लोग जहां होंगे वहीं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं इस दुनिया में और जिस क़ुमाश का वो आदमी है, बस समझ लीजिए अपना अंजाम कि हमको उन्हीं के साथ रहना है, उसका जो भी अंजाम होगा आपका भी वही होना है। खैरुल कुरून के अंदर सहाबा का दौर देख लीजिए, ताबई और तबे ताबी का दौर देख लीजिए। इस दौर में 80-90% लोग ऐसे मिलेंगे। तारीख पढ़ जाइए, सीरत पढ़ जाइए, इस्लाम की बदौलत अल्लाह ताला ने हम लोगों को 1400 साल की तारीख दे दिया। उससे पहले के लोगों की तारीख तो मालूम नहीं, लेकिन इस इस्लाम की बदौलत 1400 साल में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं उसकी तारीख मौजूद है। अच्छे से अच्छे लोगों की तारीख भी है, बुरे से बुरे लोगों की तारीख भी मौजूद है। हर दौर में कैसे कैसे लोग हुए लिखा जा रहा है, मुअर्रिखीन लिख रहे हैं। और उस तारीख की बदौलत आज कम से कम हम दावा कर सकते हैं कि 1400 साल से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हम 1400 साल तक नजर रख सकते हैं, उससे पहले की बात तो नहीं कर सकते, मगर 1400 साल की तारीख है हमारे पास। ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक बार जंग तबूक के मौके पर ऐलान किया, चंदे की अपील की, और माले तिजारत लदा हुआ था मुल्क शाम जाने के लिए। दूर का कुल सरमाया था, 900 ऊंटों पर लदा हुआ माल था। उस जमाने में पिकअप नहीं हुआ करता था, टड़के नहीं होती थी, माल इसी पे जाया करता था। 900 ऊंटों पे लदा हुआ था और ऊंट समेत अल्लाह की राह में सदका कर दिया। और यही नहीं किया, घर जाकर के 30 केजी चांदी जो घर में रखा हुआ था ना माले तिजारत का, वो भी उठा के लाके डाल दिया। 5.5 किलो सोना भी डाल दिया, 100 घोड़े भी दिए, पूरा तन मन धन लगा दिया। वो कैसे फैयाज बन गए भाई? वो बेवकूफ लोग थे आज के जमाने के लिहाज से। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बड़े बेवकूफ, एक ढेला भी नहीं देना चाहिए था, सब बेकार चला गया। नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग, वो वहां देख रहे थे अल्लाह की रजा चाहिए हमें, मर के तो हमें चला जाना है कब्रिस्तान में। क्या होगा 900 ऊंटों का, क्या होगा 100 घोड़ों का, क्या होगा 30 किलो सोना चांदी का और 5.5 किलो सोना का? हमें तो वहां चाहिए आखिरी आसाइश, दुनिया में गुजार लेंगे हम। अल्लाह के रसूल की अपील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो कुछ भी था घर में उसका आधा बांट के लाके रख दिया, और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो पूरा संपत्ति ही लाके रख दिया। जो था झाड़ू तक उठा के, जो भी उनके घर में जिसके 2 रुपए 1 रुपए बन सकता था, वो सारा के सारा लाके अल्लाह के रसूल के सामने रख दिया। एक गरीब आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था, उसने फटाफट मजदूरी की दिन भर, और मजदूरी में जो कुछ मिला उसको खजूर की शक्ल में लाके अल्लाह के रसूल के सामने रख दिया। अपने घर लेके नहीं गया, बच्चे भूखे रहे, मैं भूखा रहूं, अल्लाह के रसूल के सामने पेश कर दिया। और अल्लाह के रसूल ने बड़ी खुशी से उठ करके उस गरीब के हाथ से वो सामान लिया और सारे पे बखेर दिया और फरमाया सब पे भारी। इसने खाने के लिए भी नहीं रखा कुछ। ये लोग भी तो थे इस दुनिया में। ये कैसे लोग थे? इनका जीना भी खुदा के लिए, मरना भी खुदा के लिए। इनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना। चूंकि इनकी महबूब तरीन चीज इनकी निगाह में अल्लाह, महबूब तरीन चीज रसूल, महबूब तरीन चीज दीन की सरबुलंदी। आज ये उन्हीं लोगों की जद्दोजहद और कद्दोकाविश है कि इस्लाम यहां तक पहुंचा है। अगर वो लोग ये सब कुर्बानियां न देते तन मन धन की, तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचता, पहले ही मिट चुका होता। दीगर धर्मों का हाल वही हुआ। अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। एक फिजा में 2 तरह के चिड़िए उड़ते हैं, फिजा आसमान, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस की जहां और है शाही की जहां और।
करगस कहते हैं गिद्ध को। जब कोई जानवर मर जाता है, गांव से बाहर फेंक दिया जाता है ना, तो गिद्ध उतरता और गिद्ध नोच नोच के उस हराम जानवर को, वो हराम गोश्त खाता है। ये उसकी उड़ान है, ये उसकी सोच है, ये उसकी मंजिल है। वो यही तलाश करता रहता है उड़ते हुए भी कि किधर जानवर मरा पड़ा। और इसी फिजा में एक चिड़िया है शाहीन, जिसे उर्दू में हम शिकरा भी कहते हैं। ये भी उड़ता और ये कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करता है और खाता। भूखा रह जाना गवारा है, माले हराम को हाथ नहीं लगा सकता वो, ये उसकी खुददारी है। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में। बड़ा प्यारा शेर है, करगस की जहां और है, शाही की जहां और। हम लोग आज करगस है, गिद्ध है, गिद्ध। कैसे लोग हैं हम लोग? अजान होती है, 5 आदमी नमाज नहीं पढ़ता। किसी को अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं, अपने खालिक से नहीं, अपने मालिक से नहीं, अपने राजिक से नहीं। जिसने आपके लिए सब कुछ किया उससे कोई मोहब्बत नहीं। माँ और बाप के साथ अगर आप बेवफाई करिए ना, तो सारा समाज उठ के कहता है कितना बुरा आदमी है, बाप की कदर नहीं करता, माँ की कदर नहीं करता। आज अल्लाह के साथ सारे के सारे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। जिस रसूल ने आपको सब कुछ दिया, ये शरीयत दी, ये दीन दिया और आपको इंसान बनाया, वरना हम और आप कहां होते आज? किसी मिट्टी की मूर्त के सामने में सर झुका रहे होते, शिर्क कर रहे होते, बिदातें कर रहे होते, सारी बुराइयों में मुलव्विस होते घुटनों घुटनों। जिस रसूल ने उस तारीकी से निकालकर रोशनी में खड़ा कर दिया आपको, उस रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। उसका नाम आ जाए, दरूद भी आपकी जुबान पर नहीं आता। हम कभी उनका जिक्र तक नहीं करते। आज मुसलमानों पर इतना कुछ बीत रहा है दुनिया भर में, आप कभी ये नहीं सोचते कि आपके ऊपर जब ये मुसीबत आएगी तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका जिक्र, आप उनका जिक्र सुन लेते हैं, कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, आपका भी जिक्र किया जाएगा, कोई तैयारी नहीं है आपके पास। जबकि सबसे बेहतरीन अमल बताया गया यही इस आयत के अंदर कही गई, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अल्लाह ने फरमाया रसूल आप कह दीजिए अपनी उम्मत के लोगों से, अगर तेरे बाप दादा, अगर तेरे आलो औलाद, अगर तेरे भाई बंद, अगर तेरी बीवियां, अगर तेरा खानदान अगर तुम्हें बहुत ज्यादा महबूब हो, और इसी तरह से अगर तेरा माल जो तुमने जमा करके रखा हुआ है घर में या बैंक में, और इसी तरह से तेरा वो माल जो बतौर पूंजी तेरी दुकान में लगी हुई है, और इसी तरीके से वो घर जिसमें तुम रहते हो और जिससे खुश होते हो, जिसकी बनावट पर, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा महबूब है, इनसे अगर तुमने दिल लगा बैठा है, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने फरमाया फतरब्बसू, करो इंतजार। धमकी, ये अल्लाह धमकी दे रहा, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, करो इंतजार यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह का हुक्म आना शुरू हो चुका है। ये मुअज़्ज़ज़ कौम आज जलील तरीन कौम हो रही है पूरी दुनिया में, जहां जो जैसे चाहता है मारता है, काटता है, जुल्म करता है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि एक वक्त में मुअज़्ज़ज़ रहने वाली कौम, दुनिया की सबसे प्यारी कौम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में है, आज वो इतना जलील तर हो जाए, जिसकी कोई सुने नहीं, जिसकी कोई धाक न हो। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने जिहाद को छोड़ दिया। और अल्लाह ने बहुत आखिरी फैसला फतवा दे दिया, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर तेरी ये सोच रही, यही मीजान रहा, यही तेरा अंदाज रहा जीने का, तो तुम सब फासिक हो। और ये लिख लो कि अल्लाह ताला फासिक को कभी हिदायत नहीं देता, तुम्हें भी नहीं देगा, तुम्हें भी नहीं देगा हिदायत। हिदायत का मतलब सही सोच, सही समझ, सही तर्ज जिंदगी, सही फैसला कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी निगाह में आपकी मंजिली कुछ और है। जिसको अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस की जहां और है, शाही की जहां और। शाहीन बनिए,
90% लोग उस दौर में शाहीन थे। आज 2-4% भी ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हो गई दुनिया। इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी मंजिल वो नहीं है। अभी मैंने दरभंगा के जलसे में कालिम को देखा। बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ दे, हिदायत दे, तौफीक दे, और हम कोशिश करें कि हम शाहीन की ज़िंदगी बसर करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम व नफ़अना व इय्याकुम।